वो 1 लाख के लश्कर से लड़ने के लिए चला गया। उनमें जो पहले सिपा सलार थे वो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा। हम लोग स्टेजों के ऊपर हजरत हसन बिन साबित के अशार पढ़ते हैं। वो इसलिए पढ़ते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार कहा करते थे। और जो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा है ये सैयदुल शुहरा, तमाम शुहरा के सरदार हैं। इनके इतने अच्छे ज्यादा अशार, लेकिन हमने अब्दुल्ला बिन रवाहा को भूल दिया, हजरत हसन बिन साबित को याद रखा। अब्दुल्ला बिन रवाहा को क्यों भूला? क्योंकि वो सिपा सलार थे, वो कमांडर थे, वो जंग करने वाले थे। हजरत हसन बिन साबित जंग करने वाले नहीं थे। जैसे याद में क्या करते हैं, लंगर खा लेते हैं, जिस मकसद के लिए याद भी रखी थी कि उससे पहले नात पढ़ी जाए, लोगों को तबलीग की जाए, दीन इस्लाम की दावत दी जाए, वो चीज़ छोड़ दिया हमने, सिर्फ लंगर पे क्या कर दिया है, इत्तेफाक कर दिया। इसी तरह हमने हजरत हसन बिन साबित को रख लिया, उनके अशार पढ़ते हैं, स्टेजों पे जिक्र किया जाता है, सामीन सुनते हैं, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा जो सैयद शुअरा हैं उनको हमने छोड़ दिया, इसलिए कि वो कमांडर थे। ग़ज़वा मुअत्ता में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब बताई थी कि सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा को अता होगा, वो कमांडर होंगे। अगर वो शहीद हो जाए तो फिर हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको कमांडर बना लिया जाए। फिर उसके बाद आखिर में यह बताया कि आखिर में मुसलमान जिसको चाहे उसे अपना सिपा सलार मुकर्रर कर दे। अब ये 3000 का लश्कर 1 लाख के लश्कर से लड़ना जा रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए, हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए, और आखिर में जो सिपा सलार मुकर्रर किया गया था वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुकर्रर किया था। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो जंग लड़ी कि 1 लाख कुफ़ार को शिकस्त दिया। वो 3000 का लश्कर वो जंग जीत गया, और 1 लाख का लश्कर वो शिकस्त दिया। और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपका आखिरी वक्त आया, आप फरमाया करते थे, मौत मैंने तुम्हें बड़ी बड़ी जंगों में तलाश किया है, मैंने तुम्हें बड़ी बड़ी जंगों में तलाश किया है, लेकिन तुम मुझे वहां नजर नहीं, तुम मुझे जंगों में नजर नहीं आई। आप खालिद बिन वलीद कमजोर हो गया, मर के बिस्तर पर आ गया, और अब तुम मुझे लेने आ गई। तो ये साबित हुआ कि इंसान की जिंदगी उस वक्त खत्म होती है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत को मंजूर हुआ। जहाद की वजह से कभी डरा ना जाए, कभी भागा ना जाए। इस जहाद को आज भी अगर मुसलमान अपना लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों को दोबारा उरूज अता फरमाएगा, दोबारा तरक्की अता फरमाएगा, दोबारा इज्जत अता फरमाएगा।